जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, अब जिनका भी अग्निवीर का पेपर है, ठीक है, या एसएससी एमटीएस का पेपर है, तो वह सभी लोग जो है सब कुछ बिल्कुल बहुत विधिवत से लग जाएं, क्योंकि इन दोनों लोगों की परीक्षाएं अप्रैल माह में हैं। और यही सब देखो, एसएससी एमटीएस के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब अग्निवीर के लिए भी आप लोगों के लिए बेनिफिट नहीं है। तो अग्निवीर वालों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, या जिनका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि लोग अलग अलग थंबनेल बना के अलग अलग चीज़ें बना के अगर लिख दें कोई चीज़, लेकिन सारा सिलेबस तो भाई वही चीज़ें हैं, करंट वही है, स्टैटिक वही है। तो आप लोग जरा ईमानदारी से पढ़िएगा और मेहनत बहुत ज़बरदस्त तरीके से करिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर अगर आप लोग तैयार हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग बताइएगा कि अगर आप लोग रेडी हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइएगा। कुसुमियस सैटिवस, कुरकुमा लौंगा, ओरिजा सैटिवा या होली बासिल। देखिएगा, मैंने उस दिन आप लोगों से प्रश्न पूछा भी था, ठीक है। तो मैंने उस दिन शायद इमली का पूछा था, आज मैंने आप लोगों से हल्दी का पूछा है। तो बताइएगा कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरुकुमा लोंगा। क्या नाम है? कुरुकुमा लोंगा जो है वह हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। कुसुमियस सेटिवियस जो है वो खीरा का वैज्ञानिक नाम है। ओरिजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। और होली बासिल जो है वह तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। किसका? तुलसी का है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बताइएगा अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। इमली का क्या है, क्योंकि इमली का तो उस दिन पूछा था तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, अंगूर का क्या था, तो मैंने बताया था बिटियस। क्या था? बिटियस था। और इमली का क्या बताया था? तो तमार इंडस इंडिका। क्या बताया था? तमार इंडस इंडिका, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जुड़ीथन नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा कि जो जुड़ीथन नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो जुड़ीथन नृत्य है वह गुजरात राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गुजरात में और कौन सा नृत्य होता है? तो भवई होता है, गरबा होता है, ठीक है, डांडिया होता है, और कौन सा होता है? टिप्पानी होता है। कौन सा होता है भैया? टिप्पानी होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? तो मैंने उस दिन बताया था पंथी नृत्य होता है। कौन सा होता है? पंथी होता है, ठीक है। एक टपाली होता है, एक पंडवानी होता है, गेंडी होता है, और सुआ होता है, ठीक है। कर्नाटक में तुम बताए थे यक्षगान होता है, ठीक है, कुनिथा होता है, बेलेटा होता है, और कौन सा था, जल्दी से बताइएगा। डोलू था, और भी एक कोई था, पारिजात था, ठीक है। इसके बाद में जो है आपके पास में हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य था? तो एक नृत्य था राक्षस नृत्य। कौन सा था? राक्षस नृत्य था। एक छम नृत्य था, डांगी नृत्य था, ये कहाँ के थे? एक थोड़ा नृत्य था, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है। तो जुड़ीथन नृत्य जो है वह गुजरात से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, बताइएगा। तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है वह हमारे संविधान में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया इनको? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। इनको जोड़ा गया किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे जल्दी से बताइएगा। तो 10 थे। 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा वाला जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है हमने रूस के संविधान से ग्रहण की है। कहाँ से? रूस के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से ग्रहण किए हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। 51 का में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई? बताइएगा। नागपुर, नासिक, हैदराबाद या मुंबई? तो देखिएगा, जो सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है इसका नाम क्या रखा गया? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा। तो इसका नाम रखा गया था अनुभूति समावेशी पार्क। क्या रखा गया? अनुभूति समावेशी पार्क रखा गया। और इसकी आधारशिला नागपुर में रखी गई। कहाँ पर? नागपुर में रखी गई। ठीक है, नागपुर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, किसकी? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? नागपुर में। ठीक है, इसके साथ में ही शून्य मील केंद्र कहाँ पर है? तो शून्य मील केंद्र भी आपका नागपुर में है। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये भी नागपुर में है। ठीक है, इसके साथ में ही आरएसएस का है मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी नागपुर के अंदर है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1539, 1555, 1556, 1565। अब देखिएगा, जैसे इसमें ये तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो देखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556 में हुआ। और किसके किसके मध्य में? तो अकबर व हेमू के मध्य में। ठीक है, अकबर व हेमू के मध्य में हुआ, जिसमें अकबर जो है वो विजय हुआ। 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है। किसका? चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है। शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य, जिसमें विजय कौन रहता है? शेर शाह सूरी रहता है। 1555 में कौन सा युद्ध होता है? तो सरहिंद का युद्ध होता है। कौन सा होता है? सरहिंद का युद्ध, जिसमें जो होता है हुमायूं जो है वह सिकंदर सूरी को पराजित करके दोबारा सत्ता प्राप्त करता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। किसका? तालीकोटा का युद्ध होता है। इसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन, तो इसमें दक्कन के लोग जो होते हैं वह विजयी होते हैं। ठीक है, विजयनगर के मध्य में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, ये भी बता दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध तो देखिएगा 1526 में होता है। किसके किसके मध्य में? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में, जिसमें कौन जीता है? बाबर जीतता है। ठीक है, फिर पानीपत का द्वितीय तो बता दिए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। और तृतीय युद्ध जो होता है वो कब होता है? तो 1761 में होता है। किसके मध्य में? अफगान और मराठाओं के मध्य में। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठाओं के मध्य में यह युद्ध होता है। 5वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 13 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी या 10 फरवरी?
तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 15 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, जल्दी से ये भी बताइएगा, किसकी, सरोजिनी नायडू की। किसकी स्मृति में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अच्छा, 13 फरवरी को ही हम लोग एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसके साथ में 10 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। विश्व कैंसर दिवस, जल्दी से बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। एल लम्सडेन, मैरी लीला राव, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर कमलजीत संधू। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार जो है वह एल लम्सडन ने प्राप्त किया था। और किस खेल के संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और इनको यह पुरस्कार जो है वह 1961 में दिया गया था। कब, 1961 में। जो मैरी लीला राव थी, यह ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। किसमें, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला। ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो मैरी लीला राव थी। और इन्होंने कब भाग लिया था, 1956 में। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ठीक है। और कमलजीत संधू जो थी, यह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। और इन्होंने यह पदक कब जीता है, 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, एक मिनट, चलिए। 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। जल्दी से बताइएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद या पिंगली वेंकैया। बताइएगा। तो देखिएगा, भारतीय संविधान सभा जो थी, इसकी प्रथम बैठक कब होती है, तो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है भैया, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद में द्वितीय बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एच.सी. मुखर्जी जो है, इनको क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है भैया, उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। पिंगली वेंकैया कौन थे, तो देखिएगा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसका डिजाइन, राष्ट्रीय ध्वज का
डिजाइन जो था वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवा प्रश्न है कि किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक या यस बैंक? तो बताइएगा कि किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की थी? तो वह थी आईसीआईसीआई बैंक। किसके द्वारा शुरू किया गया था? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और कब? तो 12 दिसंबर 2002। 12 दिसंबर 2002 में। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। अब आपसे पूछ लिया जाए आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? कौन है वर्तमान सीईओ कौन है? और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा। तो वर्तमान सीईओ जो हैं वह इसके संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी हैं। और मुख्यालय इसका जो है वह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। इसके साथ में ही आईसीआईसीआई बैंक जो थी वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, किस में? अरे एक सेकंड भैया, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली, सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी, पहली भारतीय कंपनी बनी थी। कौन सी? तो आईसीआईसीआई बैंक बनी थी। कब? 1999 में, ठीक है। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भैया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अब तक तो भाई साहब लोग हो, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। बाकी आप लोग एक बार बताइएगा कि क्लास वगैरह जो है आप लोगों को कैसी लग रही है, जल्दी से एक बार आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी, पुर्तगाल, भारत या पोलैंड? बताइएगा। देखिएगा, पहली बात तो सबकी राजधानी लिख दीजिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। भारत की तो सबको पता ही है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा है, ठीक है। अच्छा, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह जो है वह जर्मनी में आयोजित किया गया। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया। अच्छा, यहाँ की जो राजधानी है बर्लिन, यह किस नदी के तट पर है? तो सप्री नदी। किस पे? सप्री नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ के चांसलर कौन है? बताइएगा। तो यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यूरो, ठीक है। मुद्रा कौन सी है? यूरो है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के द्वारा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वह किसने लॉन्च की? तो जर्मनी ने लॉन्च की, ठीक है। याद रखिएगा। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, तोरमाण, शिमुक या पुष्यमित्र शुंग? बताइएगा। देखिएगा, यही सातवाहन वंश के संस्थापक, जो यही सातवाहन वंश के लोग थे जिन्होंने क्या किया था? शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके? शीशे के सिक्के चलाए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो शिमुक था। कौन था? शिमुक था, ठीक है। वासुदेव कौन था? तो देखिएगा, कण्व वंश का। किसका? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था।
तोरमाड़ कौन था? तो हूण वंश का संस्थापक। किसका? हूण वंश का संस्थापक था यह। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा जरा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, बताइएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल। हाँ तो बताइएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वह किसने की? तो बड़ोदरा ने की। किसके द्वारा? बड़ोदरा के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक जो है फरवरी माह में कहाँ हुई थी? तो गुवाहाटी में आयोजित हुई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि यशांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। पहली बात तो आप लोग चारों राज्यों की राजधानी भी लिखिएगा और बताइएगा। तो देखिएगा, यशांग महोत्सव जो है वह किसके द्वारा? मैतेई लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? मैतेई लोगों के द्वारा। मैतेई लोगों के द्वारा होली के रूप में। किसके? होली के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। और इसी त्यौहार के समय यही मैतेई लोगों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है थवल चोंगवा। कौन सा होता है? थवल चोंगवा नृत्य भी किया जाता है, जो कि मैतेई लोगों का कैसा है? एक पारंपरिक नृत्य है। कैसा है? एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो अभी हाल ही में चेंज हुई है, क्या नाम हुआ है इनका? अनुसुईया उइके। क्या है? अनुसुईया उइके। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, त्रिपुरा की अगरतला और मणिपुर की इम्फाल। क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। अब देखिएगा, मणिपुर में क्या है? तो मणिपुर में लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील है। और यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। केबुल लाम झाओ। क्या है? केबुल लाम झाओ जो है वो यहाँ का एक त्योहार है, सॉरी पार्क है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पंतनगर, शिमला, नई दिल्ली या इंदौर? बताइएगा। तो देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इस मेले की थीम क्या है? इसको भी बताइएगा। तो इस मेले की थीम है श्री अन्न द्वारा। क्या है? श्री अन्न द्वारा पोषण खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा। क्या है? श्री अन्न द्वारा पोषण खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा जो है इसकी थीम है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी नई दिल्ली में क्या होने जा रहा है? आज कितनी 13 तारीख है। तो विश्व का सबसे बड़ा, ये प्रश्न बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन, शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। अच्छा, और बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। एक कौन सा हुआ है? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। कौन सा हुआ है? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। और मैंने भारत ड्रोन महोत्सव भी बताया था आप लोगों को,
और कौन सा बताया था, भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भी कहाँ पर होता है, तो नई दिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। 15वां प्रश्न है कि नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला विधायक है। मतलब जब से नागालैंड का गठन हुआ है तब से अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं रही है। ठीक है, तो पहली बात तो नागालैंड का गठन कब हुआ, तो 1963 में। कब हुआ, 1963 में एक अस्तित्व के रूप में आया। और नागालैंड की राजधानी क्या है, तो जल्दी से बताइएगा, कोहिमा है। क्या है, कोहिमा राजधानी है। और पहली बार कोई महिला विधायक बनी है जिनका नाम क्या है, हेखानी जाखलू है। क्या नाम है, हेखानी जाखलू है। और यह कौन सी सीट से विजयी हुई हैं, तो दीमापुर। किससे, दीमापुर 3rd सीट से यह क्या हुई हैं, विजयी हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन बने हैं अभी, और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, हॉर्नबिल। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ के सीएम कौन बने हैं, तो नेफ्यू रियो बने हैं। कौन बने हैं भैया, नेफ्यू रियो बने हैं। और राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो ला गणेशन हैं। कौन है, ला गणेशन जो हैं वो यहाँ के क्या बने हैं, राज्यपाल जो हैं वह बने हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अब आप लोग बताइएगा कि जो नागालैंड है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क का प्रश्न है कि नागालैंड की एक राष्ट्रीय पार्क जो है उसका नाम आप लोगों को बताना है। नागालैंड में जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए बाकी जो है आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप लोग पीडीएफ हमारी प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 दिन से शायद पीडीएफ नहीं आई है, तो आज कोशिश करके रात में आप लोगों के लिए सारी पीडीएफ वगैरह भी डाल दी जाएंगी। बाकी आप लोग देखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का है तो आप लोग अच्छे से कहाँ, चाहे टेलीग्राम पे चाहे कमेंट बॉक्स में जुड़कर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी पीडीएफ पड़ी हुई हैं उन पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिएगा, अब वो मैथ्स रीजनिंग का खेल ख़त्म हो गया। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एमटीएस में तो आप लोगों को जीके पर अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी और इंग्लिश पर अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी। ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों का सिलेक्शन कराएंगे। तो जीके आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी आप लोग भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।